हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक कण एक समान चाल से चित्र में दिखाए गए स्पाइरल आकार के पथ पर चल रहा है बच्चों। तो सही विकल्पों का चयन करना है। इसमें पहला विकल्प है कण का वेग अचर है, दूसरा विकल्प है कण का त्वरण अचर है, फिर तीसरा विकल्प है त्वरण का परिमाण अचर है, फिर बच्चों डी विकल्प है कि त्वरण का परिमाण लगातार घट रहा है। तो बच्चों चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा पहले देख लेते हैं। तो बच्चों कोई भी अगर कण है हमारा, कोई भी वस्तु इस प्रकार से अगर वृत्ताकार पथ पर बच्चों गति कर रहा है बच्चों, और ये वृत्त का केंद्र है बच्चों, तो कण पर सदैव ही बच्चों केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र त्वरण लगता है बच्चों, और ये हमारे बच्चों कण के वेग की दिशा होती है। और इस वेग का परिमाण यानी चाल जो है अगर v है बच्चों, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या अगर हम r मान लें, तो ये बच्चों ये जो अभिकेंद्र त्वरण का मान होता है ये v का वर्ग भागे r होता है बच्चों, इस प्रकार से। और ये बच्चों इसका मान इस प्रकार से नियत रहता है, इसका परिमाण। और ये इसकी दिशा जो है सदैव परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि इसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। और बच्चों ये हमारा ये त्वरण जो है ये हमारे इसके वेग की दिशा यानी गति की दिशा के अभिलंबवत होता है, इसलिए बच्चों उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, केवल उसकी दिशा परिवर्तित होती है, इसलिए एक समान चाल से इस प्रकार चलता रहता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहला विकल्प देख लेते हैं बच्चों, क्या कहा जा रहा है। पहला विकल्प कहा जा रहा है कण का वेग अचर है। तो बच्चों ये स्पाइरल पथ पर गति कर रहा है, इसका अर्थ है ये है बच्चों कि ये जो वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए जो इसका वेग है बच्चों, ये हमारा इसके स्पर्श रेखीय दिशा में बच्चों इस प्रकार से है। इसे हम v1 मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से। और बच्चों इस पर जो है ये वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए इस प्रकार से बच्चों इसके केंद्र की ओर एक हमारा अभिकेंद्र त्वरण लग रहा होगा बच्चों। और ऊपर की ओर भी बच्चों ये गति कर रहा है, इसलिए इसमें ऊपर की ओर भी बच्चों एक इस प्रकार से वेग होगा, जिसे हम v2 मान लेते हैं। इसको बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, कण मान लीजिए किसी क्षण यहाँ पर है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों एक तो ये स्पर्श रेखीय दिशा में इस प्रकार से बच्चों ये v1 लग रहा होगा बच्चों। और ये ऊपर की ओर बच्चों जाने के लिए इस प्रकार से v2 बच्चों नियत वेग से ऊपर की ओर भी जा रहा है, क्योंकि बच्चों समान समय में देख रहे हैं कि हम प्रत्येक वृत्तीय पथ के बीच की जो ये दूरी है बच्चों ये समान है, यानी ऊपर की ओर जो वेग है इसका वो भी नियत है उसका परिमाण। तो इस प्रकार से बच्चों ये समान है दोनों, तो बच्चों v2 और v1 के मान भी नियत है। और बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक समान चाल से चल रहा है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा अभिकेंद्र त्वरण है बच्चों, इस प्रकार से। तो इसका जो बच्चों परिणामी वेग होगा ये v1 v2 का परिणामी बीच में कहीं इस प्रकार से होगा। और जो ये अभिकेंद्र त्वरण है बच्चों ये v1 के भी लंबवत है और v2 के भी लंबवत है, और v1 और v2 एक दूसरे के लंबवत है इस प्रकार से यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि कण का वेग अचर है, तो बच्चों कण का जो वेग होगा वो v1 और v2 का परिणामी होगा बच्चों, तो इसके बीच में कहीं इस प्रकार से बच्चों कण का वेग आ रहा होगा। तो बच्चों चूंकि ये वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से इसकी जो है स्थान लगातार परिवर्तित हो रहा है, तो बच्चों तो इसका परिणामी वेग की दिशा भी बच्चों लगातार इस प्रकार से परिवर्तित होती रहेगी बच्चों, इस प्रकार से। प्रत्येक जगह पर वेग की दिशा परिवर्तित होती रहेगी, किंतु वेग का परिमाण नियत रहेगा। लेकिन बच्चों कण एक सदिश राशि है, तो दिशा परिवर्तित है, तो हम इसको अचर नहीं कह सकते बच्चों, तो ये विकल्प हमारा गलत है। फिर कण का त्वरण अचर है, तो बच्चों कण में केवल ये जो है बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए ये हमारा अभिकेंद्र त्वरण है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है बच्चों, तो इसकी भी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है, तो इसलिए बच्चों ये भी गलत है। फिर सी विकल्प है कि त्वरण का परिमाण अचर है, तो बच्चों त्वरण का जो अभिकेंद्र त्वरण यहाँ पर केवल लग रहा है इसका परिमाण होता है v का वर्ग भागे r। तो बच्चों यहाँ पर एक समान चाल है, इसका v का मान नियत है, और ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या यहाँ पर हमें दिख रही है बच्चों नियत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्वरण का परिमाण अचर है, इसलिए बच्चों ये विकल्प हमारा सही है। फिर त्वरण का परिमाण लगातार घट रहा है बच्चों, ये विकल्प हमारा गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।